अगर तुम लोग क्वेश्चन देखो तो 6.2 का क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करो, यानी कि वी आर ओनली वन सम लेफ्ट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, हम लोग सम पे डायरेक्ट चले जाते। सो आई एम गोइंग टू टेक द हाइलाइटर फर्स्ट गाइस। यहाँ पर दिया है हमें a storm broke a tree and the tree top rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यानी कि एक ट्री है वो टूट गया और वो 20 मीटर बेस, यानी कि काम करता। पहला ना मैं तुम्हारे लिए ना ड्रॉ करके बताता हूँ, सो दैट विल बी मच मोर बेटर। सो समझो, सपोज या लिसन ना, सपोज ये है वो पूरा ट्री, ठीक है, ये है पूरा ट्री और मैं काम कर रहा हूँ इस ट्री का, मैं यहां से, ये देखो टूट गया बोला, तो टूट गया बोला तो समझो ये इतना टूट गया, नीचे गिरा देखो। ओके, देखा ना, ट्री है वो, ट्री ऐसा टूट गया नीचे की तरफ, देखो वो, देखो तुम लोग स्क्रीन पे देखो, ये टूटा हुआ ट्री का है ये, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, आई ज्वाइन दिस, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। मैंने इसको एरो डाल दिया, ओके। अब क्या बोल रहे, देखो स्क्रीन में देखो, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द, ये मतलब ये बेस है, कैन यू सी, आई टेल यू, प्लीज सी हियर, देखो ये बेस है, मैंने हाईलाइटर किया, और ट्री गिरा इधर, ऐसा गिरा ऐसा। बेस के साथ ट्री गिरा है, सो आई वॉन्ट यू टू नो इस, कितना गिरा है, कितना डिस्टेंस पे गिरा है, 20 मीटर। इफ यू सी फर्दर, आगे बोला है देखो, एंगल ऑफ 60 डिग्री, कैन यू सी देयर, विद द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमें ये बता रहा है कि यहां पर गिरा, देखो देखो यहां पर देखो, इट हैज फॉलन विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या बोला, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट है, ये एंटायर इज हाइट of the tree, this entire is height of the tree, okay। So what I'm going to do is I'm going to name this, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। So let's make a route map, okay, एक रूट मैप बनाते, ओके। रूट मैप में पहला हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इज BC, ठीक है, BC मिला, देन वी हैव टू फाइंड इज BD, राइट। अभी याद रखना, BD और AB, सॉरी AB, ओके, BD और AB ये दोनों एक ही है, यानी कि एबीएस जो झाड़ टूटा नहीं था और बीडीज जो झाड़ टूट के ऐसा गिरा है, ओके, यानी कि वो सीधा करेगा तो वही प्लेस में जाएगा, वो प्लेस में कौन सा मतलब ए बी, और गिर गया तो बी डी, ओके, यानी कि ए बी और बी डी दोनों एक ही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल सॉल्व फर्स्ट इज बी सी, हमें ना फर्स्ट बी सी चाहिए। सो तुम्हें सारे रीजंस तो पता है, ठीक है, फिर भी मैं काम करता है, राइट द रीजन, लेट let AC be the height of the tree, height of the tree, ठीक है। I'll just scroll down a bit, okay, let height of the tree, ठीक है। AC का हो गया, let DC be the distance, not BC, sorry, it is, हाँ वही DC या CD, okay, be the distance from the root to the base, फ्रॉम द, क्या दिया है एक बार जरा देख लेता हूँ, या टू द रूट टू द रेस्टेड पार्ट ऑफ द ट्री, यानी कि गाइस ट्री वो बेस पे गिरा है, ठीक है। सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू हाउ मच, 20 मीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट सब डन है, सब डन है। नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व द सम। मैंने बोला था हमें सबसे पहला क्या ढूंढना है, BC, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, आई वांट यू टू सी और वेरी लाइक रफ डायग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो एक छोटा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं। अगर तुम लोगों ने स्क्रीन पे देखा तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, एंड दैट रफ डायग्राम इज,
तुम लोगों को देख के समझ में आएगा। आई वॉज मेकिंग इज बी सी एंड डी, ठीक है। सो ये डी था मेरा 60 डिग्री, विच वी आर गोइंग टू राइट इट, ओके। एंड ये है 20 मीटर, सो आई एम गोइंग टू टेक इस ओशा छोटा। सो दिस बिकम्स माई ऑपोजिट, ये 90 डिग्री है, इवन आई हैव टू मेंशन ये भी 90 डिग्री है, ओके। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और जो बचता है वो एडजेसेंट, राइट। इज इट डन, हाँ या ना। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे BC चाहिए और मुझे एडजेसेंट का वैल्यू दिया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, एंड वेयर आई गॉट ऑपोजिट एंड एडजेसेंट इज हियर, राइट। किस में मिला मुझे, टैन थीटा में मिला। टैन थीटा में मुझे क्या मिला, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ओके। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे BC मिलेगा। दैट वाज आवर फर्स्ट रूट मैप। मुझे पहला क्या चाहिए था, BC चाहिए था, राइट। सो इसको रब कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं यहां पर लिख देता हूं, इन ट्राइंगल BCD एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो tan थीटा, ओके, व्हाट वाज tan थीटा, फिर से ओशा छोटा, राइट। tan थीटा क्या है गाइस, देखो यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। सो ऑपोजिट साइड अपॉन, स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट साइड। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, नॉट स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, क्या करूं, ओके। सो किडिंग। ऑपोजिट साइड क्या है मेरा, BC, ऑपोजिट साइड क्या है BC, और एडजेसेंट साइड क्या है मेरा CD, है कि नहीं, CD या DC। इज इट डन। सो मैं काम करो, जस्ट मैं रब कर देता, आई डोंट लाइक messes अराउंड यार, या। सो tan थीटा, ओके, tan थीटा भी, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, ओके। यहां पर लिख के रखते हैं, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। शाल वी प्रोसीड फर्दर। सो देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC मुझे ढूंढना है और DC मेरे पास 20 है, ओके गाइस। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, वी नो, यहां पर ध्यान दो, क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, हाँ या ना, हमें मालूम है tan 60 कितना है, √3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3। सो गाइज व्हाट इज माय फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू गेट इज BC इज इक्वल टू 20 √3। यस, मुझे BC मिल गया। सो मुझे BC मिला, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BC कितना मिला मुझे, 20 √3। नाउ माय रूट मैप, मेरे रूट मैप के हिसाब से गाइस आई हैव टू वॉज फाइंड इज BD, और मैंने बोला था BD और AB दोनों सेम है, ओके। AB मतलब स्टैंडिंग ट्री और BD मतलब गिरा हुआ ट्री। एक्चुअली BD गिरा हुआ है फिलहाल, और AB हमारा इमेजिनरी है, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी है। सो क्योंकि हम लोग को पूरा ट्री का हाइट ढूंढना है, पूरा ट्री का यार। आई एम गोइंग टू रब दैट साइड बिकॉज आई डोंट लाइक आई एम कमिंग इन द मिडिल, ओके। तुमने देख लिया, कॉपी कर लेना, ठीक है। देख लिया ना, कॉपी करना है, बिकॉज दैट इज अ स्टेप। Shall I proceed further? So I'm going to rub this, और ये रब हो गया, ओके। लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है। सिर्फ डायग्राम के लिए मैंने जगह रखा है, बिकॉज डायग्राम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अभी वापस मैं क्या कर रहा हूँ, वापस एक काम करता हूँ, वापस आई एम गोइंग टू मेक इट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो, तो आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द स्क्रीन। देखो मैंने क्या किया, ओके, ओके, यस, ओके। तो अभी हमारा काम है, इसको जरा नेमिंग देते हैं। तो नेमिंग क्या है मालूम है क्या, BCD, ठीक है। देखा, ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री, यहाँ पर है 20 मीटर, यहाँ पर है 20 √3, और अब मुझे ढूंढना है ये BD। क्या ढूंढना है, BD। सो दिस इज माई ऑपोजिट साइड, this is my hypotenuse side and this is my adjacent side, हाँ या ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, I'm going to show here is ओशा छोटा।
अब गाइस जरा ध्यान दो, मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए, मुझे ना अभी हाइपोटेन्यूज चाहिए और मेरे पास ऑपोजिट है. सो लेट्स सी वेयर इज ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज. सो इफ यू कैन सी साइन थीटा में देखो ऑपोजिट भी है हाइपोटेन्यूज भी है, हाँ या ना. सो देयर इट, हो गया. ओके क्योंकि मुझे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज चाहिए, बिकॉज सी ऑपोजिट का वैल्यू है, मुझे हाइपोटेन्यूज ढूंढना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रब दिस, या रब हो जा या. ओके सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इज, यहां पर पहले लिखता हूं इन ट्राइंगल BCD angle C is equal to 90 degree, even angle D is 60 degree. So sin theta, guys sin theta क्या है, opposite side upon hypotenuse side. ओके सो व्हाट इज माय ऑपोजिट साइड गाइस, जरा देखो ऑपोजिट साइड कितना है 20√3. आई एम गोइंग टू जस्ट रब दिस. सो ऑपोजिट साइड क्या हो गया 20√3 अपॉन, और मेरा एडजेसेंट साइड कितना है, एडजेस्ट नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज मुझे ढूंढना है. सो BD, सो आई एम गोइंग टू रब दिस. याद रखना गाइस थीटा के सामने क्या रहता है ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने क्या रहता है हाइपोटेन्यूज, और सब साइड हो गया तो क्या हो गया एडजेसेंट साइड. ओके सो आगे हम सॉल्व करते हैं. देयरफॉर वी नो थीटा का वैल्यू, व्हाट इज थीटा का वैल्यू, थीटा इज 60 डिग्री, 20√3 अपॉन BD, राइट. अब मैं तुम्हें जरा याद दिलाता हूँ गाइस, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. ठीक है साइन 60 कितना है √3/2, तो √3/2. सो देयरफॉर साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 20√3/BD. नाउ लिसन, ये √3 क्या हो जाए कैंसिल. अब ये ध्यान दो जरा, अगर तुमने ध्यान दिया ये 2 जाएगा इधर और ये BD जाएगा इधर. ओके यस सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो BD गया इधर, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है, तो BD इंटू 1 इज वॉट BD इज इक्वल टू, अब ये 2 जाए किसके पास 20 के पास, सो 20 इंटू 2 एंड दैट इज नथिंग 40. ओके 40 मीटर, ध्यान देना 40 मीटर. अब खत्म, अब मुझे ये साइड भी मिल गया गाइस. हाउ मच आई गॉट हियर इज 40 मीटर. मैंने बताया था तुम लोग को दिस BD एंड ये AB सेम है, हाँ या ना, ये BD और ये AB सेम है, बिकॉज वही सेम झाड़ है यार, या एक गिरा हुआ है और वो हमारा दूसरा इमेजिनरी ऊपर. सो आई एम गोइंग टू रब दिस साइड, यू कॉपीड आई होप सो. आई एम गोइंग टू रब इट बिकॉज मुझे आगे सॉल्व करना है. ओके सो आई एम गोइंग टू राइट, यहाँ पे देखो hence BD is equal to AB, therefore AB is equal to 40 मीटर, है कि नहीं. सो अब ओके जरा B अच्छे से दो, सो लिख दो नेक्स्ट है. therefore the height of the tree, that is AC is equal to AB plus BC. Okay so therefore AC is equal to, guys now you can see here, देखो यहाँ पर देखो स्क्रीन पे कितना वैल्यू है 40. सो AB कितना हो गया 40 प्लस BC. गाइस हमें BC का वैल्यू कितना मिला, देखो तुम लोग स्क्रीन पे देखो, कैन यू सी हियर, BC का वैल्यू कितना है 20√3, राइट. तो आई एम जस्ट रबिंग इट, और यहाँ पर देखो मैंने BC का वैल्यू डाल दिया 20√3 एंड देयरफॉर फाइनली वी गॉट इस 40 प्लस 20√3 मीटर एंड दिस इज द आंसर. यस फिर से हमें आंसर मिल गया, राइट. देखो जो ट्री गिरा था वो जो ट्री उठा है वो दोनों सेम ही ट्री है, बिकॉज वो गिरा. ओके सो वैल्यू हम लोग ने ले लिया एंड वी पुट दैट वैल्यू एंड दैट्स इट, हम लोग ने सम सॉल्व किया. राइट. टाइम टू गो, बाय.